नमस्कार दोस्तों, मैं बालकृष्ण बनारस से आप सभी का सुपर मैट्रिक्स चैनल पर स्वागत करता हूं। 11th सीबीएसई बोर्ड का कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे ये आया, क्यों इसका यूज पड़ा, और इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट लॉजिक हम आपको आज बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये दो नंबर से मिलकर बना होता है। एक रियल नंबर, रियल पार्ट और प्लस इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से मिल करके आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। द समेशन ऑफ द सम ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा रियल और रियल आप नंबर जानते ही हो। रियल नंबर जो आप एग्जिस्ट करता है वो नंबर जो नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, जो आपके रूट में नेगेटिव आते हैं। जैसे रूट में -2, ये सब क्या है मेरे इमेजिनरी पार्टी है। रूट -1, ये सब क्या है, इसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। रियल नंबर जितने आप नंबर जानते हो, जितने नंबर लंबा लाइन पे प्लॉट करते हैं, सारे नंबर रियल होते हैं। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को जब ऐड करते हैं, दोनों मिला करके कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या करते हैं, जेड से लिखते हैं। जेड मतलब कि x प्लस आई वाई, और किसी किसी बुक पे लिखा होता है a प्लस आई बी। तो डोंट कंफ्यूज इट। ये x आपका क्या है, रियल पार्ट है, x आपका रियल नंबर है, और जो y है वो क्या है, आपका इमेजिनरी पार्ट है। इसको बोलते हैं हम इमेजिनरी पार्ट। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा होगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स में लिख सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स को रियल में नहीं लिख सकते। तो पहले इसका एग्जांपल देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। जैसे कोई एग्जांपल देखिए 1, देखिए यहाँ पे क्या है, इमेजिनरी पार्ट। जैसे आपका इमेजिनरी पार्ट है √-1। फ्रेंच मैथमेटिक्स साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि अगर रूट में अगर कोई नेगेटिव टर्म्स है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ आयोटा। आयोटा के टर्म्स में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा था, इससे पहले क्लास 10 तक का, रूट में कोई नेगेटिव टर्म आता है तो हम ये मानते हैं कि वो क्या है, रॉन्ग है। लेकिन अब 11th क्लास में हम ये पढ़ेंगे, रूट में अगर कोई नेगेटिव टर्म है तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ आयोटा के टर्म्स में। तो देखिए यहाँ पे जो ये √-1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा। इसको आई इंग्लिश में बोलते हैं आई, लेकिन मैथमेटिक टर्म्स में बोलते हैं आयोटा। तो आयोटा बराबर क्या होगा, -1 होगा। तो आयोटा बराबर √-1। अगर हम दोनों का स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आई स्क्वायर बराबर कितना होगा, -1 होगा कि नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2। इसी क्वेश्चन को अगर हम i से मल्टीप्लाई कर दोनों साइड, तो i की पावर 3 बराबर क्या होगा, -i होगा। अब इसी को जब फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा से, तो i की पावर 4 बराबर माइनस आयोटा इंटू आयोटा, मिलके माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1। तो -1 बराबर 1। तो ये आयोटा की पावर 4 बराबर 1 होता है। ये आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर समझा दे रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर और इमेजिनरी पार्ट से मिलकर बना होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को z+i या कहीं कहीं a+ib के फॉर्म में लिखते हैं। x आपका रियल पार्ट नंबर है, y i के साथ जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं y। अब ध्यान रखिए, इमेजिनरी पार्ट होता क्या है, रूट में कोई नेगेटिव टर्म होता है तो उसको हम आयोटा लिखते हैं, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो आयोटा √-1 आयोटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट हट जाएगा आपका, i स्क्वायर बराबर -1। इन दोनों में हमने i से मल्टीप्लाई कर दिया आयोटा से, i³ -1 का i से करेंगे तो आयोटा से करेंगे -i होगा। फिर i से मल्टीप्लाई करें दोनों से तो क्या होगा, i की पावर 4 -i इंटू i, जो मिलके i स्क्वायर होगा, और i स्क्वायर क्या होगा, -1। मल्टीप्लाई करेंगे तो +1। तो इसका मतलब i की पावर 4 1। ये इसकी वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। तो अब देखिए, इसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, इसका अपना खुद का एक्सिस होता है। जैसे हम x और y एक्सिस लिखते थे ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस में अब तक हमने जो पढ़ा था, दो कोऑर्डिनेट x और y। अब हम ये पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल एक्सिस। ये आपका रियल एक्सिस होगा, और ये ऊपर वाला जो पार्ट होगा इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट।
तो ये रियल एक्सिस क्या होगा, ये आपका इमेजिनरी एक्सिस होगा। तो ये आयोटा इसमें होता है और इसमें रियल पार्ट होता है, एग्जिस्ट करता है। तो अब ध्यान रखिए, हम इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना चाहें, z को x, y पॉइंट फॉर्म में x y होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये डिस्टेंस आपका x होगा और ये डिस्टेंस क्या होगा, y होगा। तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगा वो दोनों का मैग्नीट्यूड होगा, जो क्या होगा, r के बराबर डिस्टेंस होगा रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के बराबर है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें बात है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना, ये जो xy प्लेन है इसको हम बोलते हैं गॉसियन प्लेन। ये आपको जो नाम पढ़ते हैं गॉसियन प्लेन बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन। या फिर एक नाम और भी इसको आर्गन प्लेन, तीनों नाम से इसको बुलाते हैं। या तो गॉसियन प्लेन बोलिए, या आर्गन प्लेन बोलिए, या कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलिए, सब एक ही होता है। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या कर सकते हैं, रियल में नहीं कर सकते, लेकिन जितने रियल नंबर होते हैं उस सब को हम क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे 2 है, 2 क्या है आपका रियल नंबर है। क्या रियल नंबर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स में? हाँ, लिख सकते हैं। कैसे? 2 बराबर 2 प्लस आयोटा इंटू 0, क्योंकि ये रियल नंबर इसको लिख सकता है। लेकिन अगर 2 प्लस आयोटा है तो ये 2 के बराबर नहीं हो सकता, इज नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि 2 प्लस आयोटा कहाँ जाएगा, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब वैलिड नहीं है। तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा, कंडीशन फॉल होगी। मतलब कि जितने रियल नंबर होते हैं सारे रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन सारे कॉम्प्लेक्स को रियल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो ये आपको ये ध्यान रखना है। समझ में आ गया? अब देखिए इसके बारे में कुछ और कॉन्सेप्ट हम बताते हैं आपको, कि आप ध्यान रखिएगा कि आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 के बराबर। इसमें कुछ क्वेश्चन है, आगे हम बता रहे हैं आपको, जरा ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आयोटा, अभी हमने आपको बताया कि आयोटा की पावर 4 क्या होता है, 1 के बराबर होता है, ये अभी आपको बताया। अगर मान लीजिए हमें निकालना आयोटा की पावर 6 की वैल्यू बताना है, क्या होगा। तो आप देखिए आयोटा की पावर 6 निकालना है, ये क्वेश्चन है। तो आप क्या करोगे, इसको आयोटा की पावर 6 को हम ले सकते हैं आई के पावर 4 इंटू आई स्क्वायर ले सकते हैं। आई के पावर 4 वैल्यू कितनी होती है, 1, तो यहाँ पे 1 रखेंगे और इंटू कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, कितना आया, -1, इसका आंसर हो गया। जैसे क्वेश्चन और देखिए, आयोटा की पावर 12, हमें इसकी वैल्यू निकालना है, आयोटा की पावर 12 की। क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आयोटा की पावर 12 को ले सकते हैं हम आयोटा की पावर 4 के पावर 3, 4 में ही ब्रेक क्यों किया, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 के बराबर होगा। तो कितना आएगा, 1 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 1, ये इसका आंसर हो गया। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आयोटा की पावर 25, हमें इसकी वैल्यू निकालना है, आयोटा की पावर 25। क्या करेंगे, देखिए आयोटा की पावर 25 है, इसको हम ले सकते हैं आयोटा की पावर 4 के पावर 6। हमेशा क्या करना है, इसको 4 में ब्रेक करना है, क्यों, क्योंकि आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए हमने इसको लिखा आयोटा की पावर 4 की पावर 6 इंटू आयोटा। आयोटा की पावर 4 कितनी होती है वैल्यू, 1, यहाँ रखा 1 के पावर 6 इंटू आयोटा, 1 इंटू आयोटा मिलकर कितना होगा, आयोटा, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयोटा की पावर 99, हमें इसकी वैल्यू निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, आयोटा की पावर 99 को ब्रेक कर सकते हैं, कितना आएगा, आयोटा की पावर 3, यही होगा ना, इसके पावर को मल्टीप्लाई करेंगे 96 होगा, 1 के पावर 24 और आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा, तो 1 इंटू माइनस आयोटा मिलके माइनस आयोटा इसका आंसर हो गया। देखिए दोस्तों, इसको हमेशा क्या करना है, 4 में ही ब्रेक करना है। एक इसका आपको ट्रिक बता दें, नोट में देखिएगा, लिखिएगा आयोटा की पावर n, अगर n आपका कोई इंटीजर है तो i के पावर r, ये इसका आंसर होगा। r आपका क्या है, रिमाइंडर है, ये आपका रिमाइंडर, और n क्या है आपका पॉजिटिव इंटीजर। ये आप ट्रिक ध्यान रखिएगा, ये आपको काम देगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आयोटा की पावर 24,
हमें इसकी वैल्यू बताना है। जानते क्या करेंगे, जो भी i के पावर है उसको आप 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा ना, क्योंकि 20 क्या है 4 से डिवाइड हो जाएगा, परफेक्टली डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर 0 आएगा। जो रिमाइंडर आएगा वही क्या करना, इसके पावर 0 कर देना, आंसर कितना आएगा 1। कोई जरूरत नहीं है 4 में इसको ब्रेक करने का, सिंपल लॉजिक एकदम है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए i के पावर मान लीजिए कितना है 125 है, इसका निकालना है, कोई जरूरत नहीं है इसको ब्रेक करने का, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, i के पावर 125 को 4 से डिवाइड करिए तो रिमाइंडर कितना आएगा, बचेगा आपका 1, i के पावर 1 मतलब i इसका फाइनल आंसर हो गया। आया दोस्तों, बताइए कितना सिंपल है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए कि नीचे अगर कोई आयोटा नीचे आ गया, हमेशा अगर मान लीजिए नीचे अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया तो उसको हम क्या करेंगे, उसको रेशनलाइज करेंगे। हमेशा कॉम्प्लेक्स में ध्यान रखिएगा, न्यूमरेटर में कोशिश करेंगे a प्लस आई बी के फॉर्म में या x प्लस आई वाई के फॉर्म में। नीचे अगर आपका कॉम्प्लेक्स आता है तो उसको हम रेशनलाइज करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके इसको सिंपल करके a प्लस आई बी के फॉर्म में बनाएंगे। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है इसका। तो देखिए 1 अपॉन आयोटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन देखिए 1 अपॉन आयोटा क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन आयोटा, आयोटा से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, आयोटा अपॉन आई स्क्वायर कितना होगा -1 मिलके माइनस आयोटा इसका फाइनल आंसर हो गया। आया दोस्तों समझ में, बताइए कोई कंफ्यूजन। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे, जैसे मान लीजिए आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर n+1, आयोटा की पावर यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्वेश्चन, इसको मिटा देना, यहाँ पे लिख देना देखिए, जैसे क्वेश्चन है आपका आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर n+1, आयोटा की पावर n+2, आयोटा की पावर n+3, हम इसकी वैल्यू बताने क्या होगा। तो दोस्तों देखो करेंगे क्या इसमें देखिए दोस्तों करेंगे क्या, देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। देखिए इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, आयोटा की पावर n+1 को लिखा आयोटा की पावर n इंटू 1, आयोटा की पावर n इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर n इंटू आयोटा की पावर 3। सब में देखिए कॉमन क्या मिला, आयोटा की पावर n, जब कॉमन करेंगे तो 1 प्लस क्या मिलेगा, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर n 1 प्लस आयोटा, इसकी वैल्यू -1 होता है और इसकी वैल्यू माइनस आयोटा, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, आयोटा की पावर n 0 कितना हो जाएगा 0, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। आया दोस्तों समझ में, सिंपल था। अब देखिए इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा नोट में कि पहला चीज है कि 1 प्लस आयोटा की पावर स्क्वायर वैल्यू 2 आयोटा की बराबर होती है। दूसरा चीज आप ध्यान रखिएगा 1 माइनस आयोटा के पावर 2 कितना होता है -2 आयोटा होता है। कैसे देख लीजिए, इसका प्रूफ देखिए, पहले वाले का प्रूफ 1 प्लस आयोटा की पावर 2 है, इसको जरा ओपन करिए, कितना होगा a प्लस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2 इंटू 1 इंटू आयोटा, 1 आई स्क्वायर क्या होगा -1 प्लस 2 आयोटा, दोनों कटा कितना आया 2 आयोटा। आया आ गया ना। अब देखिए सेकंड वाला प्रूफ देखिए, सेकंड प्रूफ 1 माइनस आयोटा की पावर 2 क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप जानते हो क्या करेंगे, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2 इंटू 1 इंटू आयोटा, 1 आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1 माइनस 2 आयोटा, ये दोनों कट गया, -2 आयोटा, किसका आया 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। तो ये देखिए इसका रिजल्ट आ गया, समझ में आया। एक छोटा सा क्वेश्चन है 1 अपॉन 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, जरा इसकी वैल्यू बताइए कितना होगा। क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल है, कोई जरूरत नहीं इसको ओपन करने का, नहीं ऐसे करने का, सीधे आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू जानते हो कितना होता है -2i होता है। जरा यहाँ पे आप रख दीजिए, कितना आएगा 1 अपॉन -2 आयोटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर कितना है 2 आयोटा, तो यहाँ पे करेंगे 2 आयोटा, ये कितना हो जाएगा -1 अपॉन 2 आयोटा -1 अपॉन 2 आयोटा, -1 अपॉन 2 आयोटा -2 अपॉन 2 आयोटा, 2 से 2 कटेगा -1 अपॉन आयोटा।
ये होगा, बताइए क्या करें, नीचे आयोटा नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, माइनस आयोटा अपॉन आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा अपॉन -1 कटा कितना होगा, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसकी वैल्यू कितना आ गया, प्लस आयोटा मतलब आई। तो ये देखिए हमने आपको आज क्या बताया, थोड़ा बेसिक कंसेप्ट बता दिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअल में होता क्या है, कहां से आया। तो ये देखिए बहुत काम की चीज है कि अगर कोई चीज अगर रूट में अगर होता है तो उसको हम क्या करते हैं, अब तक छोड़ देते रहे, लेकिन अब हम छोड़ेंगे नहीं, इसको भी हम सॉल्व करेंगे और वो सॉल्यूशन निकलेगा आपका आयोटा के टर्म्स में, तभी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर वहां से आया। तो इसलिए इसका बहुत यूज है दोस्तों, और आगे हर जगह आपको एंट्रेंस में, हर इंजीनियरिंग एंट्रेंस में या कोई भी कंपटीशन में आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज हर जगह यूज है। तो इस टॉपिक थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार करिएगा हमसे। अगर आपको इसका वीडियो कंसेप्ट चाहिए पूरा, कोई भी चैप्टर का आपको अगर वीडियो चाहिए होगा तो आप हमसे कांटेक्ट करिएगा। मेरे इस चैनल पे जाकर के आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, मेरा चैनल यहाँ पर लिखते हैं, क्या नाम है, अब जाकर के इस चैनल पे जाकर के सब्सक्राइब, सुपर मैथ्स ट्रिक इस नाम से मेरा चैनल है। अगर आपको चैनल नहीं मिल पा रहा है सुपर मैथ्स ट्रिक, तो आप क्या करिएगा, सर्च करिएगा बालकृष्ण सर। अगर तब भी आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप 8840006275 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट करिएगा, हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे।